जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में आप सब सही होंगे। मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर रखा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वचन कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं, किस तरह हमें बताना चाहते हैं परमेश्वर कि हमें किस तरह क्या करना चाहिए, किस तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा विश्वास है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। परमेश्वर ने कहा विश्वास तो करो। एक राई के दाने जितना भी अगर हमारा विश्वास है ना, तो भी हमारे लिए, वो भी परमेश्वर के लिए बहुत है। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। और चलिए आज मैं एक परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ आप सबके लिए कि मैं चलो आज का ये वचन परमेश्वर का ये शेयर करते हैं आप सबके साथ। तो वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें जो उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि धन्य है वे जिनके जो मन के दीन हैं, नम्र हैं, वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। और धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ परमेश्वर हमें बताते हैं कि जब परमेश्वर के नाम के कारण हमें कोई सताता है तो तुम दुखी मत होना, शोक मत करना, तुम खुश रहना, आनंदित होना, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल लेकर आ रहा है उसके लिए। तो ऐसे ही जो ऐसा नहीं है जी हमारे साथ ही होगा। आज हम मसीह का जो प्रचार कर रहे हैं, पिता परमेश्वर के लिए बता रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा होगा। जो पहले भविष्यद्वक्ता थे आज से पहले, उनको भी सताया गया था। पर जब हमारे परमेश्वर को ही सताया गया था, हमारे परमेश्वर इसीलिए आए, उनको सताया गया, भविष्यद्वक्ताओं को सताया गया, उनके बाद उनके चेलों को सताया गया, तो हमें भी सताया जाएगा। परमेश्वर हमें कहते हैं कि इस सताव में तुम आनंद करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और जब आपके ऊपर सताव आए ना, जब तुम्हारा विरोध हो, जब जनता हमारा विरोध करे, संसार हमारा विरोध करे, तो हमें आनंद करना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए और परमेश्वर से अपने सामर्थ्य मांगनी चाहिए। और परमेश्वर उस वक्त जब हम प्रेयर करेंगे, जब हमें दुनिया सताएगी, तो परमेश्वर से बहुत ही करीब जाके और दिल खोल कर हमेशा प्रेयर करेंगे और परमेश्वर हमारी सुनता है और वो अपना अभिषेक और अपनी सामर्थ्य से हमें भर देगा और हम चमकेंगे परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में। ये हमारे लिए एक सबसे यूँ कहूँ तो एक अच्छा साइन है। जब हमारे ऊपर सताव आए तो हमें पीछे हटना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें डरना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर से डरना है। बाकी संसार आज हमारे साथ है, हमारे बहन भाई आज हमारे साथ हैं, कल वही हमारे विरोधी भी हो जाएंगे, लेकिन हमें किसी का विरोध नहीं करना है। हमें सबसे प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें प्रेम करना है। और हमारे परमेश्वर भी सबसे प्रेम करता था। वो अपने
परमेश्वर से सब नफ़रत करते थे, लेकिन परमेश्वर तो बदले में सबसे प्रेम करते थे ना। जो परमेश्वर से नफ़रत करते थे तो भी परमेश्वर उनसे प्रेम करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। जो अविश्वासी होते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन मसीह बहन भाई जो हैं, जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वचनों के अनुसार जो चलते हैं, वो सब जानते हैं। उनको सब परमेश्वर बताता है अपने वचनों के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी मुसीबत आए, परेशानियां आए, विरोधी खड़े हों, तो हमें डरना नहीं है, लड़ना नहीं है उनसे, लेकिन डरना नहीं है। और अपने परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर से प्रेयर करिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना, कितने भी बड़े विरोधी, कल वो ही विरोधी आपकी जय जयकार करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, क्योंकि वही विरोधी कल सब परमेश्वर चंगा करने वाला है। उन्हीं को, भले ही आज वो आपके विपरीत हैं, लेकिन कल वो आपके सामने खड़े होंगे और कहेंगे नहीं, परमेश्वर सही है, परमेश्वर सच्चा है, वही कहेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर के जब बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे, परमेश्वर को जब देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि नहीं, हमने सत्य को नहीं जाना है, कि जिन्होंने सत्य को जाना है वो परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ज्योति है, वो अंधकार से बाहर निकालने के लिए आया है हमें। तो यहाँ परमेश्वर अपने वचन में ये भी कहते हैं कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं। इसीलिए हमें नम्र होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई हमारा विरोध करे तो हमें नम्र ही होना है सबसे पहले, क्योंकि नम्र नहीं होंगे तो हम सह नहीं पाएंगे। और इसी के साथ परमेश्वर कहते हैं कि धन्य हैं वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हमारे अंदर परमेश्वर की वो भूख और प्यास होनी चाहिए कि परमेश्वर के नाम की भूख प्यास हो, और वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें तृप्त करेगा, अपनी शांति के द्वारा हमें तृप्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचनों में ऐसी सामर्थ्य है जो बड़े बड़े काम करते हैं और शांति मिलती है। मैं सच कहती हूँ कि जो परमेश्वर के नाम है और जो परमेश्वर के वचनों में शांति है, वो कहीं नहीं मिलने वाली है। वो शांति आप चाहे कितना भी कहीं चले जाओ, लेकिन वो शांति आपको परमेश्वर के पास ही मिलेगी। और परमेश्वर शांति देता है, वो उद्धार करता है, वो उद्धार करने आए। सो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सब परमेश्वर के नाम में बने रहिए, सुसमाचार सुनाइए। अपने भाई बहन जितने भी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी जाने, और अंत के दिनों में कोई भी नाश ना हो। मेरा परमेश्वर हर एक के प्राण को बचाए। तो आज के वचन यही था कि किस तरह हमें नम्र होना है, किस तरह हमें, जब हमारा लोग विरोध करें, जब हमें लोग निंदा करें, हमारी सताएं, तो हमें किस तरह परमेश्वर में बने रहना है। और परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखेगा, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा, वो आपको अपनी ताकत देगा, वो आपको अपनी शक्ति देगा और आपको सहना सिखाएगा। सब कुछ मेरा परमेश्वर करने वाला। वो आपको अपने शब्द भी देगा कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये था आज के परमेश्वर के वचन से बड़ा प्रतिफल जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा हुआ है। सो प्यारे बहन भाई, आप सबसे यही उम्मीद है कि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ। तब तक परमेश्वर में बने रहिए। सबको